चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको बड़वानी, जहां पर मोहन कैबिनेट की प्रेस वार्ता हो रही है। के अंदर कृषि कैबिनेट भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व बना करके उसके आनंद के साथ भगोरिया हाट के इस आयोजन में भी हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, साथ ही साथ भीलट देव के देवस्थान पर कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और खास बात किसान कल्याण वर्ष में कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में पहली बार जो करने का निर्णय किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं राज्य की जनता को, क्षेत्र के नागरिकों को, स्थानीय बासिंदों को सबको बधाई देना चाहूँगा। और हमारे इस अंचल के अंदर जिस प्रकार से खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को, हमारे सभी प्रकार के शासन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार अलग अलग वर्ष को जनता के कल्याण से जोड़ करके उनके नाम के आधार पर जो 4 श्रेणी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई, इस समय किसान कल्याण वर्ष हमने ये वर्ष 2026 मनाने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अंचल में कृषि कैबिनेट और किसानों से जुड़ करके खेतों के साथ टेंट तंबू में भी किसान की नीतियों को बनाने का निर्णय फलीभूत हो, क्षेत्रीय प्राथमिकता को जगह मिले, ऐसे कई योजनाओं के बलबूते पर आज कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन के साथ कृषि कैबिनेट भी जुड़ी है। मैं अभी आपके साथ किसान कैबिनेट के नाम से ये कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह 5 सेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1208 करोड़ की आने वाली है। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं, जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2067.97 अर्थात 2068 के आसपास ये पूरी राशि जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अबे घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में और सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की। आज की ये राशि अगर जोड़ें तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़ें तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है। जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 16 विभागों को जोड़ करके 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीज़ों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ तो ऐसे में यहाँ बड़वानी के अंदर आज हमने सवेरे भीलड़ देव भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इस एक तरह से पर्यटन का केंद्र हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहाँ हम देते जाएंगे। भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचल का अद्भुत त्यौहार समान होता है जो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीते वर्ष हम आए थे तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पान सेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, बीते समय फरवरी में गए साल महारानी अहिल्याबाई का ये परिक्षेत्र है। ऐसे में हमने अहिल्या माता के नाम पर कैबिनेट निमाड़ के महेश्वर अंचल में की थी। इस वर्ष ये हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर पहली बार की है। ऐसे में मुझे कई सारी चीज़ें लोगों को बताई गई कि यहाँ पर केला, मिर्च, आम, सब्जियाँ इसका लगभग 30,660 से ज़्यादा हेक्टर में उत्पादन हो रहा है और फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी संभावना है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी तो प्रोसेसिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास में अधोसंरचना विकास, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकिंग, साल्टिंग, औद्यानिक फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मूल रूप से नई आधुनिक सब्जी मंडी की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूँगा कि बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार की आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी
ताकि ये किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। इसी प्रकार से हमारे बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावना है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है, कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए, ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। मछुआ कल्याण मत्स्य विकास, उल्लेखनीय कि हमारे पास के नर्मदा सरोवर जलाशय में डूब प्रभावित मछुआ बड़ी संख्या में निवास रहते हैं। ऐसे में हमारी इनकी आजीविका को संवर्धन देने के लिए हमारी एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 के माध्यम से 5,000 केजों के माध्यम से हम अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, फिश कम डक, पोल्ट्री, एग्रो, बागवानी आधारित इको टूरिज्म को बढ़ाते हुए सभी प्रकार के लोगों की आय बढ़े, ताकि हमारे जो विस्थापित भाई बहन हुए हैं उनको इस नए क्षेत्र के माध्यम से भी मदद मिले। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन होली का पर्व भी है और हमारे यहाँ राज्य के अंदर दूरस्थ अंचल से हमारे द्वारा ये अपने सारे मंत्रियों ने अपना समय निकाल करके होली के अवसर पर इस भगोरिया के आनंद के साथ कृषि कैबिनेट में भी हिस्सा लिया। मैं उनका भी आभार मानता हूँ। आप सब ने बहुत बेहतर प्रबंधन किया, उसका भी आनंद है। और निमाड़ के इस अंचल से हमारा राज्य बहुत बड़ा है। इतने बड़े राज्य के अंदर इतनी बड़ी आबादी और भौगोलिक एरिया के अंदर ऐसे कई और अच्छे स्थान हैं, उसमें ये बहुत सुंदर स्थान बड़वानी। पहली बार हमारे कई लोग आए, मैंने सबसे निवेदन किया कि वो अपने क्षेत्र से, अपने परिवार वालों से, सबके साथ भी यहाँ आते रहे, ये मैंने निवेदन किया और सब लोगों ने इससे सहर्ष स्वीकृति दी। मेरी अपनी ओर से इस प्रेस ब्रीफिंग में करीब करीब सारी बातें आ गई। अब कोई आवश्यक प्रश्न हो तो आप में से जनता के साथ किसानों से जुड़ा विषय, खासकर भगोरिया पर्व के साथ अब भगोरिया में भी जाने वाले हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन रखें। जल्दी मत करो, इधर लाओ। हमने आज ही अपनी क्लस्टर और फूड प्रोसेसिंग इकाई की यूनिट की नीतियों को पुनः 5 साल के आगामी रूप से स्वीकृति दी है, ताकि फूड प्रोसेसिंग के बलबूते पर उनकी उपज का सही दाम उनको मिल सके। कृषि महाविद्यालय जोड़ दो, एग्रीकल्चर अलग से कॉलेज नहीं खोल रहे। हमारे जो कॉलेज है, सामान्य विश्वविद्यालय जैसे आपके यहाँ टंटियामा में यूनिवर्सिटी है, वहीं एग्रीकल्चर खोल दिया। कई आने वाले समय में महाविद्यालय में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हम खोलने वाले हैं। तो एक तरह से इसकी हमारी भूमिका बन चुकी है कि हमारे यहाँ राज्य के अंदर कृषि के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, तो इसको इस तरह से ट्रेंड करें। बताओ।
100% ये हमने कहा कि जैसे निमाड़ अंचल में हुई है, आने वाले समय में अलग अलग अंचलों में इस प्रकार का क्रम जारी रहेगा। लेकिन आज तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, निमाड़ का आनंद है, भीलड़ देव का आनंद है, दाल पानिया और क्या क्या बना उसका पकवान लेंगे, अच्छे भगोरिया हाट में जाएंगे। कैबिनेट में अपने सारे विषय बहुत अच्छे से हुए, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये कृषि कैबिनेट, ये मैं मान सकता हूँ कि ये सफलता के सारे सोपान पूरे कर रही है। सर, अबे घोचू,